नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के जितने भी टाइप्स हमारे बनते हैं एग्जाम में, हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बेसिक करते हैं थोड़ा। जैसे कि आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, पीआरटी बटे 100 होता है। ठीक है, पी हमारा क्या होता है, पी होता है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल, जो पैसा हम ब्याज पर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, किस दर पर हमारा पैसा ब्याज पर यानी किस दर पर हमारा पैसा उठाया गया। कि होता है हमारा समय यानी कितने समय के लिए। एक खास बात और, साधारण आपको जो याद रखनी है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। जैसे मान के चलो आपको साधारण ब्याज अगर पहले वर्ष अगर आपको मिल रहा है 100 रुपए, तो आपको दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तीसरे वर्ष भी आपको कितना मिलेगा ब्याज, 100 रुपए मिलेगा। चौथे वर्ष भी आपको ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए। यानी कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो हमने क्या सीखा कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो देखिए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है, 10%, यानी कि 10% के हिसाब से हमें क्या है, ब्याज मिल रहा है। और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर बराबर मिलती है। तो 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 वर्ष में टोटल कितना ब्याज मिलेगा हमें, तो हमें टोटल ब्याज मिलेगा कितना, 30%। कितना मिलेगा, 30%। अब यानी कि 3 वर्ष में हमारा कुल टोटल ब्याज कितना हो गया, 30% हो गया। पैसा कितना है, 500 रुपए, यानी प्रिंसिपल। यानी कि 500 का आपको क्या निकालना है, 30% निकालना है। तो 30% जैसे हम इसका निकालेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ये कितना होगा, यानी कि 150। यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 150 रुपए। ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 1500 रुपए धन का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है ना, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा। पिछले वाले सवाल में हमने निकाला था साधारण ब्याज, तो हम मिश्र धन कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या कहते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल हमें कितने परसेंट का ब्याज प्राप्त हो, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है। अगर 6% के हिसाब से अगर ब्याज हर वर्ष हमें मिलेगा, तो टोटल 5 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा, हमें टोटल ब्याज मिलेगा 30%। कितना ब्याज मिलेगा, टोटल ब्याज हो गया हमारा 30%। अब हम यहां से निकालेंगे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपए। जैसे हम 1500 का टोटल हमें ब्याज 30% प्राप्त हो रहा है, जैसे हम 1500 का 30% निकालेंगे, हम यहां से पता चलेगा हमें टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। यानी कि 5 वर्ष में 0 से 0 काटेंगे, कितना होगा, 450। यानी कि 450 ही हमारा क्या होगा टोटल ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज। लेकिन हमें तो बताना है मिश्रधन कितना होगा। तो देखो मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है हमारा होता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हमारा होता है, जैसे प्रिंसिपल मूलधन में आप साधारण ब्याज को जोड़ोगे, जैसे हम अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा मिलकर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 1500। कितना है, 1500। जैसे हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ेंगे 450 को, तो हमारा क्या बनेगा, अमाउंट, जो कि हमारा कितना बनेगा, 1950। तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, 1950, क्योंकि हमारा ऑप्शन है बी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 1500 रुपए हो जाएगा। अब क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा साधारण ब्याज, तो हमसे पूछा क्या, कितने वर्ष में, यानी आपके हमसे पूछा टाइम, तो टाइम हम निकालेंगे। ठीक है, देखो हमें सवाल में क्या कह दे रखा है, हमें सवाल में दे रखा हमारी दर कितनी दे रखी है, 5%। 5% हमें कितनी दे रखी है, दर दे रखी है। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 500 रुपए। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ब्याज, हमें ब्याज भी दे रखा है, लेकिन हमें बताना है कि टाइम।
हमें बताना है 10। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 5%, ठीक है ना। हमें 10 पता नहीं है क्या है, निकालना है। हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना 500 रुपए, और हमें ब्याज कितना दे रखा है साधारण ब्याज, ऐसा ही हमें दे रखा है कितना 150 रुपए। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बराबर क्या होता है, ऐसे बराबर पीआरटी अपॉन 100। ऐसे हमें साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है 150, ठीक है, बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 500, ठीक है। दर दर हमें कितनी दे रखी है 5%, और गुना टी हमें बताना है कितना होगा बटे 100, ठीक है। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से क्या निकल 10 निकल के आएगा, तो वो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। 25 और 25 से कटेगा 6 बार, तो यहां से 10 कितना होगा यानी कि 6 वर्ष में। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ऐसा सवाल जब भी हमारे सामने रहेगा तो हम एग्जाम में सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है कितना 5 वर्ष, ठीक है ना। मैं अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है क्या धन, देखो 3/2 गुना इसका मतलब क्या है, 3/2 गुना इसका मतलब है, देखिए 3/2 गुना इसका मतलब है कि अगर हमारा पैसा 2 रुपए से कितना हो गया 3 रुपए हो गया। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है, अगर हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना 2 रुपए है, तो हमारा पैसा टोटल कितना हो गया 3 रुपए, यानी कि हमारा क्या है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ये हमारा क्या है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, यानी कि हमारा पैसा 2 से कितना हो गया 3 हो गया 5 वर्ष में। तो हमें क्या बताना, हमें वहां से निकालना है कि ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए अगर प्रिंसिपल हमारा 2 रुपए है और हमारा अमाउंट मिश्र धन बन गया 3 रुपए, तो यहाँ पे जो 1 रुपया जो हमारा एक्स्ट्रा है, ये क्या 1 रुपया, ये हमारा 1 रुपया क्या है, 1 रुपया हमारा होगा साधारण ब्याज, 1 रुपया हमारा साधारण ब्याज ही तो होगा, यानी कि 2 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, 1 रुपये साधारण ब्याज होगा, टोटल जोड़ के हमारा क्या बन गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है ब्याज की दर कितनी क्या होगी। तो देखो हमारा ब्याज कितना है 1 रुपये, हमारी ब्याज कितनी 1, यानी ऐसा ही बराबर 1 को बराबर पी हमारा कितना है 2 गुना पीआरटी बटे 100 लगाएंगे, ठीक है ना। पी आर हमें बताना है दर गुना टी हमें कितना दे रखा है 5 और बटे करना है 100, ठीक है। यहां से 1 पे हमारा ब्याज है जो कि ऐसा ही बराबर हमने रख दिया, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2, इसके बाद आर हमें बताना है, ठीक है ना। टाइम 5 साल हमें दे रखा है बटे 100 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे 5 से काटेंगे देखो कितनी बार 20 बार, और 2 से काटेंगे इसको 10 बार। तो हमारी यहां से दर कितनी निकल के आ गई, हमारी दर यहां से आ गई 10%, कितनी आ गई 10%, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो देखिए पीछे वाला सवाल भी हमने इसी तरह का किया था, इस वाले सवाल को हम कैसे करेंगे देखिए। हमें जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और पैसा हमारा कितना, उसने कितना चुकाया 11/10 गुना धन उसने चुकाया है। तो कहने का मतलब है कि उसने 11 धन क्या है चुकाया। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा अगर 10 कितना है 10 रुपए, ठीक है ना। उसने पैसा कितना चुकाया 11 रुपए, 11 रुपए यानी कि हमारा ये क्या है, ये हमारा बन गया क्या अमाउंट, क्या बन गया अमाउंट। तो यहां से देखो जो हमारा क्या बचा है 1 रुपया जो है, जो हमारा 1 रुपया यहां से है वो 1 रुपया हमारा क्या है 1 रुपया हमारा वो हमारा यानी कि ब्याज क्या है वो ऐसा ही 1 रुपया हमारा यहां से क्या हो गया ऐसा ही हो गया। तो हमें बताना है कि दर क्या होगी, तो हम वही लगाएंगे ऐसे बराबर पीआरटी बटे 100 होता है, तो ऐसे हमारा कितना है 1 बराबर, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमारा कितना है 10 इंटू पी आर हमें दर बतानी है, ठीक है। और टी कितना दे रखा है हमें, टी दे रखा है हमें कितना 2 वर्ष, अपन क्या करना है 100। इसको सॉल्व करना है, यहां से हम क्या क्या करेंगे दर, तो 0 से 0 कटेगी, ठीक है ना, 2 से कटेगा ये 5, तो यहां से दर हमारी निकलेगी कितनी आएगी, यहां से हमारी दर निकल के आएगी 5%, ठीक है ना, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों को अंतर हमें दे रखा कितना 150 रुपए। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। तो हम सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे दे रखा है क्या 10 वर्ष और 7 वर्ष के ब्याजों को हमें क्या दे रखा है अंतर दे रखा है। तो देखो हम एक बार जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर आती है, ठीक है ना। तो देखो उसने पैसा उठाया, एक पैसा उठाया उसने 7 वर्ष के लिए, एक पैसा उठाया उसने 10 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हम यहां से करेंगे क्या, देखो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर आती है, ठीक है ना। अगर 7 साल के लिए पैसा उठाया 5% की दर से, तो यहाँ पे टोटल ब्याज कितना बनेगा, तो हमारे यहाँ पे टोटल ब्याज बनेगा 35%। कितना बनेगा 35%। 10 वर्ष के लिए पैसा उठाया, ठीक है ना, 5% की दर से, हर साल ब्याज बराबर मिलती है, तो 5% के हिसाब से टोटल 10 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ से 50%। कितना ब्याज मिलेगा यहाँ से 50%। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 वर्ष का टोटल ब्याज कितना है 35% है, यहाँ पर 10 वर्ष का टोटल ब्याज कितना है 50% है। अब हम यहाँ से देखो हमारा अंतर कितना है दोनों में, यहाँ से ब्याजों में अंतर कितना है 15% का, कितना परसेंट का 15% का, ये हमारा क्या होगा यहाँ से अंतर हो गया। यहाँ पे परसेंटेज में अगर हम देखें तो अंतर हमारा कितना है 15 है। अगर हम यहाँ पे देखें रुपए में, तो रुपए में अंतर कितना है 150 रुपए, ठीक है ना, ये भी अंतर है और वो भी क्या अंतर है। तो 15% के बराबर हमारी वैल्यू कितनी 150, हमें बतानी 100% के बराबर वैल्यू, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना है। तो 15% के बराबर वैल्यू हमारी कितनी है 150। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 1% के बराबर वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 10, और हमें बतानी 100% के बराबर वैल्यू कितनी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना होगा ये 1000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 1000। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमसे बोला 4% हमारी क्या दर है, ठीक है ना। और पहले 3 वर्ष, एक पैसा उसने उठाया 3 वर्ष के लिए, एक पैसा उसने उठाया 5 वर्ष के लिए। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलती है। तो देखो 4% के हिसाब से और 3 वर्ष के लिए पैसा उठाया तो यहां से टोटल ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि 12%, ठीक है। 5 वर्ष के लिए उसी दर से पैसा उठाएगा, ठीक है ना, 4% के हिसाब से, तो यहाँ पे टोटल ब्याज कितना बनेगा 20%, ठीक है। अब हमसे बोला है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए क्या है कम है। यहाँ पे रुपए में कितना कम है 400। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में यहाँ पे कितना कम है 8%, ठीक है ना, कितना कम है 8%। तो ये भी क्या अंतर है, ये क्या है अंतर, और ये भी हमें क्या दे रखा है अंतर दे रखा है। तो 8% की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 400, कितनी है 400। तो यहां से हम पता करेंगे 100% के बराबर वैल्यू कितनी होगी, यानी हमारा प्रिंसिपल। यहां से निकालेंगे 1% के बराबर वैल्यू हमारी, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा ये 50 यानी 50। हमें बतानी 100% के बराबर वैल्यू कितनी होगी, तो 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यानी 2 जीरो से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 5000, जो कि हमारा ऑप्शन बी।